सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क ऑर्डर से ये बात साफ हो गई है कि भारत में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 125 के तहत अब किसी मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो वो अपने फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। अब पूरा मामला आखिर है क्या, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है और शरिया के हिसाब से इस कानून में क्या कुछ कहा गया है, इस वीडियो में भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। 10 जुलाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे उन मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी जो अपने पति पर पूरी तरह से डिपेंड होती हैं। अगर उनकी किसी वजह से तलाक हो जाती है तो उनको जिंदगी गुजारने में भी दिक्कतें आने लगती हैं। आपने कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे या अखबारों में पढ़े होंगे। आपने ऐतिहासिक शाहबानो केस के बारे में भी सुना होगा। इस केस में शाहबानो ने अपने पति मोहम्मद अहमद खान से गुजारे भत्ते की मांग की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ या कहें शरीयत से अलग जाते हुए CRPC सेक्शन 125 के तहत ये मांग उठाई गई थी कि उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। दरअसल मुस्लिमों को शरिया कानून को फॉलो करना होता है, इसे पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। इस्लाम में शरिया कानून के हिसाब से मुस्लिम महिला को इद्दत के वक्त तक गुजारा भत्ता ही यानी कि एलिमनी जो है वो देने की बात कही गई है। इद्दत यानी कि तलाक के बाद के 3 महीने का वक्त। लेकिन भारत में कानून के हिसाब से आगे भी एलिमनी मिलती रहनी चाहिए, इस बात का जिक्र मिलता है। अब वापस आते हैं रिसेंट केस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट की बात करते हैं तो मोहम्मद अब्दुल समद एक याचिका डालते हैं और वहां पर तेलंगाना जो हाई कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि तलाकशुदा पत्नी को अपने वो 10,000 रुपये हर महीने गुजारे भत्ते के तौर पर देंगे। अब अब्दुल समद और उनकी पत्नी के बीच तलाक तो हो चुका है। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस BV नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर। बेंच ने आगे ये भी कहा है कि CRPC की धारा 125 के तहत मामला कोर्ट में है और महिला उस दौरान अगर तलाक ले लेती है तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 का यहाँ पर वो सहारा ले सकती है। ये वही ऐतिहासिक ट्रिपल तलाक वाला एक्ट है जिसके तहत ट्रिपल तलाक असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने शाहबानो केस का भी जिक्र किया, जिसको हमने आपको शुरू में भी बताया था, जिसमें कहा गया था कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज़ अ सेक्युलर प्रोविजन और वो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। शाहबानो का ऐतिहासिक केस में यही हुआ था। इस याचिका में दलील दी गई थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के प्रावधान को लागू करना होगा। अब इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से ऑर्डर में लिखा गया है कि द सेम वाज हाउएवर नलिफाइड बाय द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 एंड द वैलिडिटी ऑफ द लॉ वाज अपहेल्ड इन 2001। तो ये तो मामला फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ था, जहां पर अब्दुल समद की पत्नी याचिकाकर्ता थी। वहां कोर्ट ने उनके फॉर्मर हस्बैंड को 20,000 रुपये हर महीने मेंटेनेंस के रूप में देने की बात कही थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। साल 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये कपल तलाकशुदा थे। हाई कोर्ट ने जो है मेंटेनेंस को घटाकर 10,000 रुपये पर मंथ करने की बात कही थी और कहा था कि फैमिली कोर्ट को जो ये ऑर्डर दिया था उन्होंने कि इसको 6 महीने में केस को ख़त्म कर दिया जाए। इसी के चलते अब्दुल समद ने याचिका दायर की थी और कहा था कि डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को सेक्शन 125 CRPC के अकॉर्डिंग गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है और यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 का, जिसका हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करके बताया है। अब आपका सवाल ये होगा कि CRPC की धारा 125 में क्या कुछ है। तो इसमें पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर इन्फॉर्मेशन दी गई है। कानून बताया गया है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, माँ बाप या फिर बच्चे गुजारे भत्ते का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई भी और साधन नहीं हो। खैर, अब शरिया के हिसाब से तलाक के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं।
दरअसल पहले ये समझिए कि शरिया क्या है। अरबी में शरिया शब्द का मतलब होता है रास्ता या फिर पथ। कुरान और हदीस में जो बातें लिखी गई हैं उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मुस्लिम जो गुजारते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग गुजारते हैं। शादी, तलाक, ज़मीन जायदाद के कॉन्सेप्ट पर भारत में मौजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते हैं। ये ओवरऑल हर जगह देश में या फिर कहीं विदेशों में या फिर बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी मुस्लिम लॉ होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं। यहाँ तलाक भी कई तरह की होती हैं। इसमें तलाक हसन, तलाक एहसन और तलाक बिदअत मेंशन की गई हैं। अब इस सब को समझना है तो आप जो हैं, अगर मेरे सहयोगी जो मेरे कलीग हैं हरीम, उन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई कपल सेपरेट होता है, डाइवोर्स लेता है, तो क्या उसके लिए एक ही तरीके के कानून के तौर पर उसको वहाँ पर मदद मिलनी चाहिए, या फिर किसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जाने की, या फिर जो भारतीय संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके हिसाब से वहाँ पर बात को अगर देखते हुए आगे का जो भरण पोषण है यानी कि जो आपका एलिमनी है वो मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।